आपको ये करना होता है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों को विश्वास को जगाना होगा, जिसको लोग जब तक विश्वास नहीं करेंगे लोकतंत्र पे कि नहीं मेरा लोकतंत्र मजबूत है। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारी पहलू है। पहलू आप देख सकते हैं कि अगर हम एक निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे तो हमें लोकतंत्र पे एक मजबूत भरोसा होगा। लोग नहीं कहते कि चुनाव के टाइम में लोगों को बाहर आनी चाहिए, लोगों को अपना वोट का इस्तेमाल करनी चाहिए। और जब चुनाव आती है तो उस समय लोगों में हर्षोल्लास रहता है, एक त्योहार का जैसा लोग मनाता है चुनाव को। क्यों? क्योंकि चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रही है। अगर चुनाव में धांधली होती, अगर चुनाव में गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया जाता तो लोगों के मन में कभी भी जो है कि हर्षोल्लास नहीं रहता, कभी वो त्योहार और कभी वो एक खुशी का माहौल नहीं समझता उसको। कभी भी किसी भी चीज को जब हम खुशी का माहौल तभी समझते जब उसमें लोकतंत्र रहता है। अभी आप देख लीजिए कि 2024 में पार्लियामेंट की चुनाव होनी, लोकसभा की चुनाव होने वाली है। अब इस लोकसभा की चुनाव में अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, और करवाना ही है, क्योंकि वो आयोग जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र आयोग है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, और वो चुनाव अगर निष्पक्ष कराएगी तो ये तो तय है कि लोगों में हर्षोल्लास रहता है, लोगों में एक त्योहार का जैसा मनाता है, मन में खुशी होता है कि हमें 5 साल के बाद एक मौका मिला अपनी ताकत को पेश करने का। हम अपनी अपनी एक वोट की कीमत को समझते हैं और अपना हर एक वोट को हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। तो वो मतदान हो गया, तो इससे क्या हुआ जी, इससे हमें लोकतंत्र के ऊपर आस्था बना है, क्योंकि हमारी जो चुनाव है या हमारी जो शासन प्रणाली है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से है। अब एक वोट की कीमत आप समझिएगा, तुम्हारा एक वोट जो है ना वो क्या करेगा, सत्ता को बदल देगा, सत्ता परिवर्तित कर देगा। ये ताकत है एक वोट की। इस लोकतंत्र में सबसे मजबूत आधार जो है, सबसे मजबूत जो ये है वो है क्या है, वोट है। अब समझो क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो मुखिया का चुनाव लड़ता है, स्थानीय चुनाव लड़ता है। उसका एक भाई है जो गुजरात में है, अपना भाई को फोन करता है कि भैया आप और भाभी चले आइए क्योंकि हम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका भाई गुजरात से कहता है कि अरे क्या करेंगे हम आके, मेरा एक वोट से क्या तेरा होने जाने वाला है, आएंगे झूठ मूठ का पैसा खर्चा होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, तो हम नहीं आएंगे। उसका भाई बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप आ जाइए। अब जब चुनाव जब संपन्न हुआ, उसके बाद काउंटिंग में जब वहां गया तो उसके बाद काउंटिंग से बाहर निकला, निकलने के बाद पहले जो है ना कि दम भर अपना भाई को जो है कि फोन लगा के गाली दिया, जो बोलना था वो बोला, बोला तुम अगर अब आया ना तो तुमको एकदम जिंदा जो है ना ये करेंगे, क्योंकि पता है वो आदमी एक वोट से हारा। बताओ कि अगर वो एक वोट अगर वो चला आता, उसका भाई अपनी वोट की अहमियत समझ के कि मेरा एक वोट की कीमत क्या है, तो क्या होता, वो आता और भाई वोट देता और उस पंचायत का कम से कम उसका एक वोट सरकार बदल देता। उसकी ये ताकत है कि आपका एक वोट सरकार बदल देगा। इसीलिए जब भी हो, आप कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में रहे, आप वोट का टाइम में आप आके वोट जरूर दें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इससे क्या है ना कि लोकतंत्र पे आस्था, लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है, ये होता है। तो एक चुनौती ये भी है हमारे पास कि वोट परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि गांव ग्राम के लोग पता है क्या कहते हैं, अरे क्या करेंगे हम, अगर वो दिल्ली चला गया है, ठीक है, या मुंबई चला गया वो कमाने खाने के लिए, तो भाई वो पता है क्या कहता है, बोल अरे यार हम जाके क्या करेंगे, मेरा एक वोट से क्या होने जाने वाला, अच्छा फलाना जीत जाएगा तो हमको जो मेरा रोजी चला देगा, हम ये करें। नहीं 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 नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है ना। ऐसा नहीं है, तुम्हारा एक वोट, हम बताए ना, तुम्हारी एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है भाई। इसीलिए अपने काम धंधा को छोड़ के, ठीक है, एक दिन के लिए, क्योंकि आप वोट देने जरूर आए,
ये एक लोकतंत्र को मजबूत करने की आधार है। तब लोगों की आस्था बढ़ती है अपनी किसके ऊपर? लोकतंत्र के ऊपर। तो ये भी एक चुनौती है। चुनौती क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले और वोट मतलब मतदान केंद्र पे जाके अपने मत को दे। एक चुनौती है ना इस लोकतंत्र में।